हल्कू ने आकर स्त्री से कहा। सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला। ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली। कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल, मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला। तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा। गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली। तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। रात को हल्कू खेत पर गया। ठंडी हवा और अंधेरे में फसल की रखवाली करना उसकी मजबूरी थी। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुंकू कर रहा था। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा। क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा। पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उनमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई, ऐसा जान पड़ता था। सारा रक्त जम गया है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा। अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। हल्कू पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने चादर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए। हल्कू ने जबरा से कहा। क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कुंकू करके मानो कहा। अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। पत्तियां जल चुकी थी। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था।
उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। उनके चबाने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। उसी राग के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा। क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया। मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा। अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। पूस की रात सिर्फ हल्कू की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो मुश्किलों के बीच भी संतोष ढूंढ लेता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से किसानों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई और उनके संघर्षों को अमर बना दिया। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।